तुम्हारा जब व्यक्ति का बुरा समय होता है ना, जब व्यक्ति का बुरा समय होता है तो वो बुरा समय में कई लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, तो कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था कि इतने दिन में हमारी ग्रहदशा बदल जाएगी, तो तुम बार अभी फिर हम दिखाने आए, हमारी दशा तो बदली नहीं। ब्राह्मण ज्योतिषी हमेशा आपके सामने ये जरूर कहेगा कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सब्र रखिए, समय लगेगा, होगा। तुमको नहीं तो किया था इतनी जल्दी हो जाएगा, ना थोड़ा सब्र रखो, ट्रेन आएगी जरूर, उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, उसी जगह पर आएगी, थोड़ा समय का इंतजार करो, उसी तरह दुख कटेगा, थोड़ा इंतजार मिलेगा, थोड़ा इंतजार करेगा, थोड़ा समय। अंत समय प्रभु आना। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है, पर बैठो थोड़ा समय निकालो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना कठिन है। भोजनशाला में एक भाई, भोजनशाला में एक पुरुष जो गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी पोस्ट पर है, वो सुबह 9 बजे से प्लेट साफ करने बैठता है तो रात को 10 बजे तक प्लेट साफ करता, उठता ही नहीं है। हमने कहा कि जब सूचना मिली तो उसको बुलाकर कहा कि भाई एक काम करो, कल हम व्यासपीठ से आपका सम्मान कर देते हैं। कहा नहीं गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी में हूं, बाद में लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे देखकर, इसलिए मैं सामने नहीं आऊंगा। मैं तो बाबा की सेवा करने के लिए 10 दिन के लिए आया था, ये झूठन साफ करने का मौका मिला है, मेरी भी जिंदगी मेरा बाबा साफ करेगा, ये निश्चित है। बैठा एक बहन रोज पानी की बाल्टी में पानी भरती, डब्बे से पिलाती रहती पूरी कथा में। ये भक्ति है तुम्हारी, भक्ति अविरल भक्ति। लगे निष्कपट भाव से लगे। और सत्य कह रहा हूं, आप कथा में नहीं आए हो, आपके रूप में महादेव कथा में आया है। कि जितने बैठकर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप नहीं आए हो, आपके हृदय में बैठकर मेरा देवादिदेव महादेव आया है, जिसने आकर इस पूरे कार्य को आनंद से संभाला और आनंद से पाया, किया दिल से। शायद दुनिया का पहला ऐसा भंडारा होगा जिसकी भोजन की थाली में आधा चावल का दाना भी नहीं छूटता था और लोग उसको चाट कर साफ करते थे। दुनिया का पहला भंडारा, ये दुनिया का पहला भंडारा है कुबेरेश्वर धाम का, जहां आधा चावल का दाना भी झूठा नहीं छूटा। जो थाली में लेते थे उसको पूरा, आप लोगों ने तो पाया है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा चावल का दाना, एक एक सब्जी, एक एक आलू, और चाहे वो एक एक जरा सा जीरे का भी दाना है तो उस प्लेट को पोंछा गया और चाट लिया गया। ये पहला दुनिया का ऐसा भंडारा चला होगा जिसमें एक अन्न का दाना फेंका नहीं। ये अविरल भक्ति है तुम्हारी। देंगे माइक देंगे, बैठिए देंगे। आज अगर 5-10 मिनट मिल गए ना तो तुम्हारे को माइक पहुंचा देंगे, ठीक है? आप लोग बोल लेना जो अविरल भक्ति है, उस विश्वास के साथ में आए, भरोसे। शिव कथा करें, शिव महापुराण की कथा वर्णन करें, शिव तत्व करो, उसका भगवान शंकर का गुणगान करो, उसका ओघड़दानी का, अवधूतेश्वर का। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कंडा यदि गीला है, कंडा जानते हो ना, गोबरी,
गाय ने जो गोबर करा उसको थापा, सुखाया, वो नहीं सूखा। कंडा यदि गीला है तो उसमें अग्नि नहीं जलती, कंडा यदि गीला है तो उसमें आग नहीं आती। जो गोबरी जो कंडा सूख गया, आग उसमें उत्पन्न होती है। अर्थात जो भगवान की भक्ति में पूरा डूब गया, शिव पुराण उसी को प्राप्त होती है। डूब गया, डूबा। जो डूबा उससे मिला, जो डूबा उससे प्राप्त। शिव महापुराण की कथा करिए कि भक्ति का बल जिस दिन बढ़ता है, भक्ति का स्वरूप जिस दिन बढ़ता है, उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। उस दिन जीव के आनंद का अनुभव अपने आप। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान है। विराजमान होते होते एकदम भगवान देवादिदेव महादेव ने कह दिया, पार्वती चल मैं तुझे काशी घुमा कर लेकर आता हूं। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, नंदी पर बिठाकर माता पार्वती देवादिदेव महादेव को लेकर चल रही, और महादेव स्वयं पार्वती को लेकर जा रहे हैं, पार्वती महादेव को लेकर जा रही हैं। जब जीवन में आप जाएं, सत्कर्म की ओर बढ़े, तो कहीं स्मरण में रहे कि कभी कभी गुरु चेले को और कभी चेला गुरु को प्रभु के करीब लेकर जा सकता है, नजदीक। कभी गुरु कभी चेला, ये दोनों शिव के करीब लेकर जाने वाले हैं। होता है, एक गुरुजी ने चेले से कहा पूजन करते करते, वो वहां पर तुलसी का क्यारा है, जा तो जरा तुलसी लेके आ, जा तुलसी दल लेकर आ। अब चेले को बड़ा बुरा लगा। चेले ने सोचा बताओ, गुरुजी का यदि एक काम कर दिया ना तो ये गुरुजी मेरे को सब काम बताते रहे। अब पक्का आलसी था, पक्का आलसी था। उसने कहा मैं जाऊं नहीं। गुरुजी बोलो बेटा, तुलसी का पौधा कैसा होता है? तुलसी जी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने माथा खुजा लिया कि बताओ, गजब का आदमी है, गजब का बच्चा, इसको तुलसी का पौधा नहीं मालूम। तुलसी के पत्ते में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती है, बड़ी सुंदर आनंद होता है, कोमल सी डाली होती है। गुरुजी मैंने तो तुलसी का पौधा देखा ही। इतने में गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, बेटा इधर आ। हाँ गुरुजी, जा थोड़ा तुलसी का दल ला दे, मेरे को शालिग्राम जी का पूजन करना है। तो दूसरे चेले ने सोचा जब ये नहीं गया तो मैं काय पूजा। उसने भी कह दिया, गुरुजी मैं तो तुलसी के पौधे को जिंदगी में आज तक पैदा हुआ जब तक आज तक नहीं देखा, कैसा होता है? गुरुजी ने बोला छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती, कोमल सी डाली होती है। चेला बोला गुरुजी तुम के लिए आओ ना। इतने में गुरुजी बोले मैं पूजन में बैठा हूं बेटा, ये पूरा तख्ता मेरा पूजन का है, मैं जा नहीं सकता। एक काम करो, तू आगे से उठा, ये पीछे से उठाएगा, पूरा तख्त उठा के मैं तुम्हें लेके चलता हूं और तुलसी का पौधा दिखा दूंगा। अब एक चेले ने आगे से उठाया, एक चेले ने पीछे से उठाया। आधा वजन तो तख्ते का और आधा गुरुजी का। अब ये दोनों उठा के 3-4 जगह रख के